नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। बताइए आप कैसे हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि सब बीमारियों को कवर करने वाला एक पैकेज तैयार किया है। उसका नाम है 6 प्राणायाम। 6 प्राणायाम मैं आपको करके बताऊंगी कि इन 6 प्राणायाम को भी आप करते हैं तो आप जो है दिमाग की बीमारी है, पेट की बीमारी है ना, पैरों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, ब्रेन हेमरेज है ना, हार्ट की बीमारी है, ओवरीज की बीमारी है, पेनक्रियास की बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, इन सब पे काम करने वाला ये पैकेज है, कॉम्बो है। आप ये सोचिए कि रामबाण है। ये जो प्राणायाम है ना, दूसरी जिंदगी देने वाले हैं। ये सोच लीजिए, इतना अच्छी प्राणायाम है कि आप अगर करना शुरू कर देंगे ना तो आप कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। और देखिए, बीमार रह के जीवन जीना तो कोई अच्छी बात नहीं है। स्वस्थ रह के जीवन जीने में मजा जो है वो वो तो बात ही कुछ और है ना। तो देखिए, जब हम एक उम्र आ जाती है ना तो हम जैसे चलने में असमर्थ हो जाते हैं, घूमने में असमर्थ हो जाते हैं, सोचते तो हैं लेकिन बाहर निकलना मुश्किल लगता है ना। तो क्या करें, आप घर के अंदर ही कर लीजिए, आप बेड के ऊपर ही कर लीजिए, आप चेयर के ऊपर कर लीजिए, है ना, कहीं भी बैठ के कर लीजिए। जमीन पे बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं बैठे तो ये बहाना मत बनाइए हम तो जमीन पे नहीं बैठ सकते भाई। अरे मत बैठिए जमीन पे, कौन कह रहा है, आप कुर्सी पे बैठ के बनाइए। इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए कुर्सी पे बैठ के बना रही हूँ, ठीक है ना। मैं चेयर पे बैठ के बनाती हूँ इसीलिए कि आप इंस्पायर तो हो करने के लिए। योग करना तो शुरू करें, कम से कम शुरू तो करो योग करना। आप ये मत सोचिए हम तो बूढ़े हो गए, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं करेंगे। अरे भाई, बुढ़ापे में ही बीमारियां घर कर जाती हैं। जैसे ही हमारी 60 की उम्र होती है हम परेशान हो जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी लग जाती है। घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट की समस्या है, इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा है, सुबह खा लिया तो शाम को भूख नहीं लग रही है, भूख लगी तो वो हजम नहीं हो रहा है जो हमने खाया है। बहुत सारी समस्या है और सबका निदान क्या है? योग। और कोई निदान नहीं है। आप दवाई खाएंगे तो ये मत सोचिए बीमारी खत्म हो रही है। बीमारी आपकी दब रही है, खत्म नहीं हो रही है। बीमारी आपकी दब रही है। खत्म किससे होगी? योग करने से। तो योग करने के लिए मैं यही बता रही हूँ, आप बस तैयार हो जाइए योग करने के लिए। ये कोई मसला नहीं है कि आप कहाँ का रूम में बैठ के, कोई भी एक कोना चुन लीजिए, शांत जगह चाहिए बस, ठीक है ना। इसीलिए शांत वाली जगह देख के एक कोना चाहिए बस। कुछ भी ना मिले चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे भी ना हो बेड पे बैठ जाओ, जो अपना कमरा है उसमें बैठ के कर लीजिए। कमरे को बंद करिए, आराम से बैठ के शांति से करिए, ताकि कोई हलचल, कोई रुकावट ना हो, ठीक है ना। तो आज से ही शुरू करेंगे, आज से ही शुरुआत कर दीजिए। तो क्या करना है? अच्छे में क्या है? देखिए, सबसे पहला है क्या? सबसे पहला है ओम उच्चारण। ओम उच्चारण कैसे करते हैं? ओम उच्चारण आपको पता है, वीडियो सारी बना के डाली हुई है उस पे, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से सारे बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या है? पहला है ओम उच्चारण। ओम उच्चारण कैसे करते हैं? दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, बैकबोन स्ट्रेट रखते हैं, बॉडी स्ट्रेट एंड टाइट, शरीर एकदम टाइट, हाथों की ज्ञान मुद्रा, दोनों उस पे घुटने पे ड्रॉप करेंगे हाथों को। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आंखें बंद रहेंगी, मन और शरीर एक जगह रहेगा, और आपको लंबा गहरा सांस भरना है। लंबा गहरा सांस भरना है, आ छोटा और मां लंबा, ठीक है। लेंथ बढ़ाने का, दीर्घायु होने का ये ओम उच्चारण ऐसा मंत्र है। अगर आप 21 बार, 51 बार, 101 बार करते हैं, एक तो ब्लड आपका प्योरीफाई हो जाता है, एक आपके श्वास लेने का तरीका बढ़ जाता है ना, लंबे श्वास हो जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जो कहती हूँ वो करके, अप्लाई करके लोगों पे, दुनिया भर पे अप्लाई कर चुकी हूँ ये वाली बातें मैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं आज से योग नहीं सिखा रही हूँ, मुझे सिखाते हुए हो गए 38 साल 4 महीने तो मैंने नौकरी की है,
38 ईयर्स, 82 मार्च से मैं जॉब कर रही हूँ केंद्रीय विद्यालय के अंदर, योगा टीचर, एज ए योगा टीचर। ठीक है। उसके बाद कोरोना में मैं रिटायर हो गई। फिर मैं 2-3 साल मैंने रेस्ट किया। मैंने कहा थोड़ा सा, जब इतनी लंबी नौकरी करी है, थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं दोबारा सोशल मीडिया पे आ गई और मैंने कहा अब मैं अपने बहन भाइयों को, अपनी उम्र के लोगों को, सबको इंस्पायर करूंगी और योग सिखाऊंगी और योग कराऊंगी, है ना। तो जो कुछ जीवन बचा है वो सब आपके लिए। ठीक है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं भी देखिए 65 ईयर्स हूँ, रनिंग चल रहा है 65। लेकिन ना तो घबराने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, स्वस्थ रहने की जरूरत है बस। अब अपने लिए जीने की जरूरत है। अगर आप अपने में सगे नहीं हो ना, तो आप झूठा दिलासा दिलाते हो सबको कि भाई हम तो आपके हैं, हम तो आपके सगे हैं ना। जब आप अपना ख्याल नहीं रख रहे तो औरों का क्या रखोगे। ठीक है। तो 1 घंटा, बस ज्यादा टाइम नहीं मांग रही मैं, सिर्फ 1 घंटा योग के नाम। ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो पॉइंट पे आते हैं, बहुत हो गया। लेक्चर टीचर्स को देने की आदत होती है कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको बताती हूँ ओम उच्चारण कैसे करते हैं। देखिए, सांस भरा कैसे, ओ, फिर से सांस भरेंगे, ओ, ये है ओम उच्चारण। ओ छोटा, माँ लंबा, माँ में होठ बंद हो जाएंगे। देखिए, सही तरीके से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। योग में बस यही ध्यान रखना है, आप जो भी करें वो ध्यान से करें। इसलिए वीडियो को पोस्ट करके देख लें कि कैसे बताया है, कैसे कराया है। ध्यान से करें। ठीक है ना। हाँ। और आपकी बॉडी जितनी अलाउ करे उतना करें। ये जो बॉडी की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा ओम उच्चारण। इसको मैंने आपको 2 बार बताया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको 21 बार करना है। 21 बार ना कर सके तो 11 बार तो जरूर करें, डेली। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, हार्डली 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट तो दे ही सकते हो इन सांसों के लिए, इन सांसों की लंबाई बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए। चलिए, अब आते हैं हम प्राणायाम के ऊपर। पहला प्राणायाम जो है, क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि बॉडी को गर्म करना है। अभी तो ओम उच्चारण करा है, मैं मन और शरीर को एक जगह रखा है। अब कर रहे हैं बॉडी को गर्म। ये बहुत गर्मी देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, है ना। और जीवन में समझ ली चमत्कार करने वाला, लंग्स को भर देता है ऑक्सीजन से। ठीक है। कैसे करना है देखिए, इसका तरीका है कैसे। हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। कैसे देखिए, ऐसे। और जब लगे आपको, पहले 20 बार करिए, फिर 25 बार करिए, 30 बार करिए, 40 बार करिए, 50। लेकिन ये नहीं कि आपके शरीर में ताकत नहीं है और आप फेंट हो जाए, है ना। शुरुआत कम से, हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप रेस को जीतना चाहते हैं तो शुरुआत धीमी गति से करें और आगे जाके कदम तेज रखें। ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। ये था हमारा पहला प्राणायाम। कौन सा, चमत्कारी प्राणायाम है ये, भस्त्रिका प्राणायाम। गर्मी करने वाला, गर्मी देने वाला।
ठीक है, शरीर को वार्म कर देता है, चेहरे को लाल कर देता है। इससे अगला प्राणायाम बता रही हूँ आपको, कपालभाति। ये भी गर्मी पैदा करने वाला है। ठीक है, अभी दो प्राणायाम हम गर्म करने वाले बता रहे हैं आप, उसके बाद बैलेंस करना बताएंगे। कौन सा है? कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है? सांसों को फेंकना है। ठीक है, कितनी वीडियो बना के मैंने डाली हुई है अलग अलग, उसके ऊपर भी एक एक कॉम्बो आपको दे रहे कि ज्यादा कुछ ना करें तो कम से कम यही कर लें, 6 के 6 बैठ के अपने कर लिए, है ना, और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें तो आपका बस हो गया। आसन भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा तो भाई देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कपालभाति। कपालभाति में क्या है? पेट के रोग के लिए स्पेशल है। एंटेस्टाइन का तो रामबाण है, इंटेस्टाइन को तो ठीक कर देता है। अगर आप कपालभाति ज्यादा से ज्यादा करते हैं और ट्विस्टिंग करते हैं, उसके बीच में ऐसे थोड़ा सा मोड़ते हैं, तो कपालभाति से ही पेट का बीमारियां, कितनी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। पीसीओडी ठीक हो जाता है, ओबरी ठीक हो जाती है, पेल्विक रीजन ठीक हो जाता है ना, L4 L5 की समस्या खत्म हो जाती है, और पेट की अनेक समस्या दूर हो जाती है, मेंसेस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लेडीज की कितनी सारी प्रॉब्लम है, सब सॉर्ट आउट कर देता है ये कपाल भाती। कपाल भाती बहुत बढ़िया प्राणायाम है भाई, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे बढ़ाना है उसको। कैसे करना है? देखिए, सांसों को लेना नहीं है, लेने का काम तो नेचुरल बॉडी अपने आप करेगी। कैसे करना है? देखिए, सांस को फेंकना है, चेक करना है तो ऐसे रख लीजिए, सांस आ रहा है कि नहीं, इस पे गरम गरम लग रहा है कि नहीं, गरम ठंडा दोनों टच हो रहे हैं कि नहीं यार। ठीक है, चेक करने के लिए कि हम सांस फेंक रहे हैं, जैसे नाक साफ करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस है। गलत ना करें, देख के करें और ठीक करें। ये क्या था? कपालभाति। अब तीसरा प्राणायाम, इनको बैलेंस करने के लिए, ब्रेन को शांत करने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए, ठीक है ना, और फेफड़ों को ऑक्सीजन देने के लिए। कौन सा प्राणायाम बताइए? अनुलोम विलोम, मेरा फेवरेट। कैसे करना है? देखिए, इन्हें करते रहिए, पूरा पैसे साफ हो जाएगा, नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, अंदर की जमी हुई गंदगी खत्म। ठीक है, ब्रेन को फुल सप्लाई मिलती है इससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमारे अंग को मिलती है तो क्या होता है? सारे अंग अच्छे से काम करते हैं। भाई, डेड बॉडी में और जिंदा आदमी में क्या फर्क है? उसमें सांस नहीं चल रहा और जिंदा आदमी में सांस चल रहा है, यही तो फर्क है। बाकी तो सब वही है ना, ऑर्गन काम नहीं कर रहे क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई खत्म। तो ये ऑक्सीजन जो सप्लाई है ना, ये समझो, पता ही है, अमृत है, अमृत। उसको चखते रहो और करते रहो। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, कौन सा प्राणायाम था बताइए? ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो 3 प्राणायाम हमारे हो गए। चौथा प्राणायाम बता रहे हैं आपको। चौथा कौन सा है? भ्रामरी। कौन सा है? भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करना है? अंगूठों को कानों में कस के बंद करना है, ढीला नहीं छोड़ना, हवा नहीं आनी चाहिए, ताकि गुंजन होगा अंदर, जैसे भवरा करता है ना, सेम वही। कैसे? देखिए, उंगलियां फंसा लिए अंगूठे, अब दोनों उंगलियां आंखों पे। हम्म, हम्म, हम्म। बताइए क्या मुश्किल है? ठीक है, ये क्या था? भ्रामरी। ये गले के लिए, ईएनटी, आंख नाक कान के लिए,
बहुत अच्छा प्राणायाम। ठीक है। और प्राणायाम तो समझो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन किसी किसी की जो कहती हूँ गुण भरे पड़े हैं, इतने गुण हैं इनमें, गिनवाऊं तो शायद सवेरा हो जाए, इतने गुण। आप करना शुरू करिए, बॉडी आपकी इतनी हल्की हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और आप एक नया जीवन आप ऐसा महसूस करेंगे, कितना हल्की हो गया शरीर। ठीक है। करना शुरू कर दीजिए आज से। वीडियो को देखिए बार बार और करना शुरू करिए। कल कभी नहीं आता है, कभी कल नहीं आता है, आज ही करना होगा शुरू। ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब इसके बाद आता है उज्जाई, गले के लिए। गले के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। कैसे करना है देखिए। सांस को भरना है, मुंह बंद है, और नाक से सांस को खींचना है, लेकिन गले को कांटेक्ट करना है। कैसे, जो नसें हैं ये खींचनी चाहिए, सिकुड़ना है। ठीक है। कैसे देखिए। हम्म, खींचना है। और निकालना कैसे है, नाक बंद करके। ठीक है। एक बार फिर देखिए कैसे करना है। सांस को भरना है, कैसे देखिए। कैसे भरेंगे। लेफ्ट नोज को बंद करिए, राइट से निकाल दीजिए। ठीक है। ये था हमारा उज्जाई प्राणायाम। कौन सा था, उज्जाई। तो पहले नंबर पे भस्त्रिका बताया, दूसरे पे कपालभाति, तीसरे पे अनुलोम विलोम, चौथे पे भ्रामरी, और पांचवे पे ये बताया है। ठीक है। और उसके बाद उद्गीत। उद्गीत उद्गीत कैसे करते हैं, बस आपको सांस भरना है और ओम का जप करना है। इसमें मुंह खुला रहेगा, ये उद्गीत है। ठीक है। ओम उच्चारण नहीं है। ओम उच्चारण में तो क्या था, ओ छोटा था, मा लंबा था। ठीक है। वो ओम उच्चारण था। ये है उद्गीत। इसमें क्या करना है, सांस भरना है और मुंह खुला रहेगा। कैसे देखिए। ओ। फिर दोबारा सांस भरिए। इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि बॉडी हमारी बहुत गर्म हो गई है। आंखें बंद कर लीजिए और उस भगवान का धन्यवाद दीजिए जिस प्रभु ने हमें बनाया है। उनको मन की आंखों से देखेंगे जो कितने खूबसूरत हैं। मन और शरीर को एक जगह रखिए, मन पे कंट्रोल पाने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, ध्यान के लिए। आंखें बंद रखिए थोड़ी देर। फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को रब करेंगे, तेजी से रगड़ेंगे और पलकों को सेकेंगे। 3 बार करेंगे। 3 बार करने के बाद ही आपको चेतना में लौटना है, आंखें खोलनी है। ये मैंने आपको 6 प्राणायाम बताए। ये 6 प्राणायाम ऐसे हैं कि एक नया जीवन देने वाले हैं। आज से ही शुरू कर दीजिए। तो प्रॉमिस करिए कि आप आज से शुरू करेंगे।
मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए और मैं इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।